brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप लोग इतने बार आए हैं भैया, बता चुके, खरीद चुके हैं भैया हम लोग मकान। अच्छा, कैसा साल हो गया आपको खरीदे हुए? 3.5 साल हो गए हैं। का आधार कार्ड अपना कटवाना पड़ेगा आपको, जो भी कह मेरे हिमांशु का अभी भी जो पता है आधार कार्ड का इसी मकान नंबर। तो ये गलत किया है इन लोगों ने कि मेरे मतलब गलत किया। हाँ गलत किया है ये, तो वो उठा करके अब पता कटवा दीजिए। 3 साल में हमने क्या पकड़ ली लाइन पढ़ने के दौरान या युवा छात्रों के साथ मिलकर के गेमिंग या सोशल मीडिया के नाम से माध्यम से ये गेम खेलने लगा सट्टा। अब जिस प्रकार सोशल मीडिया वीडियो देख रहे हैं उस प्रकार से लग रहा है कि ये लोगों से पैसा भी ठगी करी है। ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख हारने का दावा करके पूरे देश में चर्चा का विषय बने हिमांशु की चर्चा ने जिस तरह पूरी देश में सोशल मीडिया में चर्चा पाई, उसी तरह वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। कानपुर में हम आज उस घर पे हैं। ये दबोली में एक घर है और इस घर में ही पहले हिमांशु की फैमिली रहती थी। 3 साल पहले दावा किया जा रहा है कि उसके पिता ने यहाँ पे अपना घर बेच दिया था। पूरा घर है, ये देखिए 2 मंजिल का घर है, यहाँ हिमांशु रहता था। बताते हैं पढ़ने लिखने में ठीक था। ये घर बंद है क्योंकि हम कोई कुंडी खटखटाओ तो कोई अंदर से निकलता नहीं है, क्योंकि जिस फैमिली ने घर खरीदा है उनका कहना है मैंने पैसे देके घर खरीदा है, लेकिन उसके बाद से हिमांशु की वजह से मकान मेरा चर्चे में आ गया है। दर्जनों लोग पूछने आते हैं लेकिन कोई बोलने नहीं आता है। आपने मकान खरीदा था ना हिमांशु से? ये अच्छा था। कितने नहीं आपने कितने में खरीदा था मकान? इनके पिताजी ये मेरे हस्बैंड को पता है। हम लोग आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मिली थी उससे कि नहीं? नहीं, तो क्या कहते हैं कि आप लोग इतने बार आए हैं भैया, बता चुके, खरीद चुके हैं भैया हम लोग मकान। अच्छा, कैसा साल हो गया आपको खरीदे हुए? 3.5 साल हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी जी, अच्छा जब आपने खरीदा तो जब आप लोग उस लड़के से कभी मिली थी आपकी? नहीं, मैं कभी नहीं। वो बड़ा वाला भाई और माँ आई थी मकान के लिए। वो बेच के चले गए खाली? हाँ, बेच के चले गए। वो रजिस्ट्री हुई थी बस। तो आपको लेकिन आपको चर्चा लग रहा है कि आपका मकान भी उसकी वजह से चर्चा में आ गया ना? नहीं, बार लोग आपसे पूछने आते हैं भाई, ये खराब लगता है। बार भैया आते, अच्छा नहीं लगता ना। क्या पूछते हैं लोग आपसे? बस यही पूछते हैं कि वो इधर रहते थे नहीं रहते थे। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है इतनी। पूछने का सवाल इसलिए पड़ता है कि सुनिए, नहीं तला नहीं, जो मकान है आपके इसी पते पे हिमांशु का आधार कार्ड अभी भी चल रहा है, इस पे आप कंप्लेन करेंगे? नहीं तो हाँ, तो वो आधार कार्ड अपना कटवाना पड़ेगा आपको, जो भी कह मेरे हिमांशु का अभी भी जो पता है आधार कार्ड का इसी मकान नंबर। तो ये गलत किया है इन लोगों ने कि मेरे मतलब हाँ गलत किया है ये, तो वो उठा करके अब पता कटवा दीजिए प्लीज। वो आपको करना पड़ेगा ना कंप्लेन की, गलत नंबर पे आधार कार्ड चला रहा है आपके। कल को कोई कार्रवाई होगी तो आधार पट्टा तो आप ही का है ना यहाँ। तो भैया हम नहीं जानते, हमारे मिस्टर से बात करिए। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। वो बेचारी बता के उब गई हैं। क्यों ना उब जाएं, क्योंकि जिससे मकान खरीदा पूरा पैसा दिया, लेकिन वो भी यहाँ भी फ्रॉड कर गया। मतलब अभी भी उसने आधार कार्ड यहाँ का फर्जी ले रखा। मोहल्ले में और भी लोग हैं, एक बुजुर्ग चाचा हैं, क्योंकि ये उसको बचपन से जानते हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रताप। राम प्रताप जी, ये हिमांशु जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। 96 लाख हार का फर्जी दावा किया उसने। और यहाँ किस तरह रहता था, क्या है उसकी? रहता क्या था, ऐसे रहता था मतलब अपनी दादी के साथ में, और वही सेवा कर रही थी। तो उसने एक फ्रॉड किया है कि 96 लाख का फर्जी दावा किया, कई लोगों से सहायता लिए। अब इसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते। यहाँ कैसा स्वभाव था उसका? स्वभाव उसका बहुत अच्छा था वो। हाँ, माइंड में तेज था यहाँ पे? हाँ तेज था, पढ़ने लिखने में भी तेज था वो। तो ये आपको लगता है क्या इसने फर्जी दावा करके पूरे देश की सहानुभूति ले ली क्या? अब इसके बारे में क्या बताएं भाई। अभी दोबारा आए? नहीं आया है, जब से गया तब से नहीं आया है वो। एक हिमांशु के सहयोगी भी माना जाए कि उसको जानते थे, बचपन से दोस्त हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, ये कैसा व्यवहार था यहाँ पे हिमांशु? कैसा तेज था, दिमाग में शुरू से शार्प माइंड था? पूरा परिवार ही अच्छा था, पढ़ने में लड़का भी ठीक था ये, लेकिन 3 साल में हमने क्या पकड़ ली लाइन पढ़ने के दौरान या युवा छात्रों के साथ मिलकर के गेमिंग या सोशल मीडिया के नाम से माध्यम से ये गेम खेलने लगा सट्टा। अब जिस प्रकार सोशल मीडिया वीडियो देख रहे हैं उस प्रकार से लग रहा है कि ये लोगों से पैसा भी ठगी करी है। और मुकदमा भी कानपुर में दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, FIR दी गई है। ये सब पेपर और चैनलों में देख करके लग रहा है, लेकिन परिवार बहुत सज्जन था, इसका भाई बहुत सज्जन है। इतनी जानकारी हम लोग को प्राप्त है, क्योंकि यहाँ 3 लाख साल पहले यहाँ मकान बेच चुके हैं अपना। यहाँ मतलब क्या तब गेम में इंटरेस्ट रखता था? पढ़ाई के दौरान किसी इस प्रकार कोई चर्चा ही नहीं थी। इस प्रकार 3 साल 4 साल पहले कोई चर्चा नहीं थी इस प्रकार। तो ये
हिमांशु के मोहल्ले के जो उनके साथी थे बचपन के बुजुर्ग जिन्होंने उसको खिलाया है, तो कहते हैं कि वो शुरू में पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन अब एकदम से तेज़ी फ्रॉडियल में युवक बनकर इतनी तेज़ी से उभरी है कि उसने पहले 96 लाख की फर्जी हार का दावा किया। उसके बाद कोचिंग मंडी में, कानपुर कोचिंग मंडी में काकादेव में अक्षत त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने भी काकादेव थाने में तहरीर दी कि इसने हमको फर्जी झूठ बोलकर कि मेरे पास पैसा नहीं, किताब बेच चुका हूँ, फीस भरने का पैसा नहीं, तो मैंने उसका कोचिंग में दाखिला कराया, कुछ लोगों ने सहायता करी। उसके बाद इसी बात मुझे ठगा है, इसके लिए मैंने FIR कराई। लेकिन काकादेव इंस्पेक्टर भदौरिया का कहना है कि उन्होंने दरखास्त दी है, लेकिन रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं की गई, जांच की जा रही है, इसमें अभी उसका हिमांशु को कहीं पता नहीं चला। तो हिमांशु वो शख्सियत है जो इस मकान में रह के तो भले सीधा था, लेकिन सोशल मीडिया में गेमिंग का दावा कर 96 लाख हारने का दावा करके वो हर जगह अपने ठगी के कारनामे से मशहूर हो रहा है। उसने इसका कारण है कि आधार कार्ड में उसने इसी मकान का पता दे रखा है जो पूरी तरह फर्जी है, मकान दूसरे का हो गया है। वो कोचिंग में पढ़ा नहीं, इसका दावा फर्जी था, 96 लाख हारा नहीं, ये भी दावा फर्जी था। अब पुलिस अगर इसकी जांच करेगी, हिमांशु को भी सामने आएगा तो पता चलेगा फर्जी दावा करने वाला हिमांशु आखिर फर्जी कारनामे के कितने कारनामे कर चुका है। रंजय सिंह, UP तक, कानपुर।